नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं का पाठ 9 की हिंदी कराने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और वीडियो की सहायता से आप इसे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। चलिए बच्चे, आप हिंदी करते देखिए। पाठ 9 काकस्य चतुर्यम, यानी कि कौवे की चतुराई। काकस्य कोया, काक मैंने कौवा, अस्य छठी विभक्ति है ये, ठीक है, और प्रथम पुरुष है। तो कौवे की चतुराई उपविभक्ति का प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी विशेष अव्यय या धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों विभक्ति के साथ चलती है, तब वह उपविभक्ति कहलाती है। अब पाठ की हिंदी करिए। आपको पता लग गया कि विभक्ति क्या है और उपविभक्ति क्या है। कारक चिन्हों वाले तो आपकी विभक्ति होगी, और जब उसके सामान्य कारकों के अनुसरण करती है, उसके साथ साथ चलती है, वो हमारी उपविभक्ति कहलाती है। अब पाठ की हिंदी देखिए। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काक दंपति निज शाश्वः सह सुखेन प्रतिवस्तः समय। एकदा एक बार, सुंदर वने सुंदर वन में, वृक्ष विशाल वृक्ष से, विशाल यानी कि बहुत बड़ा, वृक्ष से पेड़, शाखाया शाखा, शाखा की, या आप ये भी कह सकते हैं लता की, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, दंपति पत्नी यहाँ, ठीक है, निज शाश्वः है अपने बच्चे, शावके होते हैं, सावके होते हैं यहाँ पर बच्चे, निज में अपने अपने बच्चे, सहसा सुखेन सुख के साथ, प्रतिवस्त है रहती, ठीक है, सह होता है था, अस धातु है, भूतकाल का यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब इस पूरी लाइन की हिंदी होगी। एक बार सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष के पेड़ की शाखा पर कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। तो प्रतिदिनम शाकेभ्यः आहारम आनीयते स्म। तो वे दोनों, ठीक है, प्रतिदिन शाकेभ्याम अपने बच्चों के लिए, आहारम भोजन, आनीयत होता है लाना, ठीक है, सह स्मेह होता है था, कहते वे दोनों प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए आहार लेने जाते थे, भोजन लेने जाते थे। परम दुर्भाग्यवशतः तस्मिन् एव वृक्षस्य कटोरे एकः किंचित् सर्पः आगत्य एवसत्। परंतु दुर्भाग्यवश से तस्मिन् उस वृक्ष के पोट में होता है एक बड़ा सा छेद, ठीक है, एक है किंचित् सर्पः है, किंचित् होता है काला, सर्प है सांप, अभी भी आगत्य आकर, एवसत् रहने लगा। अब पूरी लाइन की हिंदी है। परंतु दुर्भाग्यवश उस पेड़ के बड़े से छेद में एक काला सर्प भी आकर रहने लगा, ठीक है। कदाचित यदा काक दंपति आहारे नीड़ा बही है एकस्ताम। फिर इसकी हिंदी देखिए। कदाचित कभी भी, कदाचित कभी, तदा तब, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, आहार नीड़ा होती है घोंसला, बही मैंने बाहर, आगस्तम जाते हैं। अब देखिए, तभी जब कभी कौवा और उसकी दंपति भोजन लेने के लिए घोंसले से बाहर जाते हैं, तदेव सर्पः आश्रम दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एकं कृत्वा सर्वानां शाकान् भक्षति समय। तदेव तभी, सर्पः सांप, अवसरम मौका, दृष्ट्वा देखकर, नीडम घोंसला, प्रवेश, ठीक है, प्रवेश एकम कृत्वा करके, एकम होता है एक कृत्वा करके, सर्वनाम सभी, शाकान होते हैं बच्चे, भक्षति खाता था। अब इस पूरी लाइन की कहते हैं तभी, ठीक है, तभी सांप मौका देकर घोंसले में प्रवेश करके एक सभी बच्चों को खाता था, एक एक करके वह सभी बच्चों को खाता था।
अब आगे इसकी हिंदी देखिए बेटा, कहते हैं कि नीडे शाकवान ने दृष्टवा काका दंपति सर्वत्र तान अनिश्यताम, कहते कि नीडे घोंसले में अपने बच्चों को न देखकर कौवा और उसकी पत्नी सभी जगह खोजने लगे। कहते इसकी फिर हिंदी देख ले, नीडे कहते घोंसले में अपने बच्चों को न देखकर कौवा और उसकी पत्नी सभी जगह उन्हें खोजने लगे। किन्हें? अपने बच्चों को खोजने लगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। तब शाकमान वीना दुख आसनाथ, तो वे दोनों अपने बच्चों के बिना बहुत ही दुखी हुए। क्लियर बेटा, आपका फर्स्ट पैराग्राफ यही समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका नहीं देखे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कहते हैं अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण शक्रम दृष्ट्वा, अन्यस्मिन् दूसरे ओर अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पा दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चमदत्, कुछ समय बाद वृक्ष के नीचे भाग में नीचे से उसने दूसरे उसने वृक्ष के नीचे भाग से निचले भाग में नीचे से सांप को जाते हुए देखा। तस्य भार्या ऊंचे स्वर, तो उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में कहा। एक बार फिर देख लिए, अन्य में इस प्रकार से कहते हैं कि वृक्ष के नीचे से सांप को जाता देखकर उसकी पत्नी ऊंचे स्वर में बोली। किसकी पत्नी? काक यानी कि कोई की पत्नी ऊंचे स्वर में बोली, स्वामी हे स्वामी, पश्यन् देखो, गच्छन्तं तं सर्पः है, देखो सांप जा रहा है, नूनम एषः सर्प एव आव्योः सवकान एखादर, नूनम होता बेटा निश्चय ही ऐसा यह सर्प होता सांप, आव्यो हुई तो शाकवान, इसने ही हमारे बच्चे खाए हैं। अब इस पूरी लाइन की देखें, निश्चय ही इस सांप ने हमारे बच्चों का भोजन किया है, अर्थात हमारे बच्चे खाए हैं। काका बदल, अब कौवा बोला, आया बदल तो बोलना, कौवा बोला, दिकम तम दुष्टम सर्पम, धिकार है हे दुष्ट सांप, तुम्हें धिकार है। काकिया बदल, काकी मतलब कोई की पत्नी बोली, अलम शोकेन, शोक मत कीजिए, अलम होता है मत करना, कहते शोकेन, शोक मत कीजिए, इदमानी सर्पस्य विनाशस्य उपाय चिंतवा, इस सर्प का विनाश करने का उपाय सोच लिया है। कहने का तात्पर्य बेटा, फिर कौवे की पत्नी जो कहती है कौवे से कि आप चिंता मत कीजिए, शोक मत कीजिए, दुख मत कीजिए अपने बच्चे का, मैंने इस सांप का विनाश करने का उपाय सोच लिया है। अब आगे देखिए बेटा, समझ आ गया? क्लियर? आपको दो पहले अच्छी तरह से क्लियर हो गया बेटा, अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपका आता है नेक्स्ट पैरा, तदेव तत्र एकं नृपः नधा स्नानितुम् आगच्छति, वहां तदेव होता है तदेव तभी, तत्र वहां एक नृपः राजा, नधा होती नदी, स्नान करने के लिए आगच्छति आता था। तभी वहां एक राजा नदी पर स्नान करने के लिए जाता था। तस्य पृष्ठतः सैनिकाः आसन्, उसके पीछे सैनिक थे। स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णाहारं वस्त्राणाम् उपरि स्थापति समय, वह अपने बहुमूल्य रत्न जड़ित सोने के हारों को वस्त्र के ऊपर स्थापित करता था। कहने का तात्पर्य उसने अपने रत्न जड़ित और बहुमूल्य जो उपहार, उसके जो स्वर्णाहार बहुमूल्य और रत्न जड़ित आभूषण थे और सोने का हार था, उसने अपने वस्त्रों के ऊपर स्थापित कर दिया, अर्थात रख दिया। सैनिका अपि स्वर्ण आहारम कलितः अतिष्ठन्, सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े थे। ते स्वर्ण आहारम रक्षति समय, वे सोने के हार की रक्षा करते थे। वृक्ष से ऊपरी स्थित थे काके एवदत, वृक्ष से ऊपर बैठा कौवा एवदत बोला, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा
बोला अहम उपायम एचितम, मैंने उपाय सोच लिया है। कस्य भार्या, कोए की पत्नी ने पूछा। काका ने प्रश्न, कोए से पूछा। क्या है उपाय अस्ति, क्या उपाय है। काका अवदत, कोआ बोला। फिर कोआ बोलता बेटा काका अवदत, कोआ बोला तवं केवलम पश्य है, तुम केवल देखो। काका झटिता स्वर्ण आहारम आयदे सर्पस्य बिले ऐशिपत। काका कोआ झट से स्वर्ण सोने के हार को लेकर, आद्य होकर लेकर सांप के बिल के पास फेंक दिया। ठीक है। सैनिकाः सर्वम अपश्यन् निर्पाय च अकथन, सैनिकों ने सभी और देखा, च अकथन और राजा को बताया। सैनिकों ने सभी दृश्य देखा और राजा को बताया। नृपः सर्पस्य बिलं खान्तुम् आदिशति, राजा ने सांप के बिल को खोदने के लिए बोला। यथे सैनिका सर्पस्य बिलं खादन्तुम् आरभन्तं तथैव सर्पः बिलात् बहिः आगतम्। तभी सैनिकों ने सांप के बिल को खोदने लगे और तभी वहीं पर सांप बिल से बाहर निकल गया, भागने लगा। तभी जैसे ही कह सकते हो बेटा कि जैसे ही सैनिक सांप के बिल को खोदने लगे तथे वैसे ही सांप बिल से बाहर निकलकर भागने लगा। सर्पः दृष्ट्वा सैनिका तम अमार्यन् स्वर्णहरं च आनयत्, सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया और सोने के हार को लेकर आ गए। सर्पमर्तं दृष्ट्वा काका दंपति प्रसन्नो अभवत्, सांप को मरा हुआ देखकर कोआ और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। यहाँ तक बच्चों क्लियर, समझ आ गया। तो अब इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अब ये सुनिए। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। बुद्धि चतुर्यणं कठिनपि, ठीक है, कार्यम संभव भवति, कहते बुद्धि की चतुराई से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जिस तरह से कोवे ने अपनी सूझबूझ से काम लिया कि इतनी कठिनाई होने के बाद, इतनी मुसीबत होने के बाद उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और अपने बच्चे का सांप से बदला भी ले लिया। मुझे आप उम्मीद है आपको बच्चों के लिए अच्छी तरह समझ आएगा। बेटा आपको पाठ की हिंदी फेयर कॉपी पे लिखनी है। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ के बारे में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा विशेष भी देख ले, इसमें क्या क्या विशेष रहा हमारा। विशेष है उपपद उपविभक्ति का प्रयोग, कुछ विशेष शब्दों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग न करें, उपविभक्ति यानी कि अन्य विभक्ति का प्रयोग करें। हमें ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह आप कारक की विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उपविभक्ति का प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर हमें जरूरत होती है वहां पर हम उपविभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द्वितीया में करते हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब आपको जैसे विभक्तियां दी है इसके साथ उपविभक्ति लगती है। ठीक है, अब देखिए लट लकार की क्रियाओं में संपद लगाने से लंग लकार की क्रिया बन जाती है। जैसे देखो पढ़ते लट लकार है, पढ़ता है, पढ़तिस में पढ़ता था, अब ये बन गई ना, क्या बन गई हमारी लंग लकार, लट लकार से लंग लकार बन गई। ठीक है, अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, अब देखिए शब्दकोश। सा कहा बच्चे, आहार्य भोजन के लिए, एकम एक, परिविष्य प्रवेश करके, खंतुम खोदने के लिए, नीड घोंसला, परिष्टः पीछे से, झटिति जल्दी से, स्थापयति में रखा। अब नई धातु दी हुई जैसे खन खोदना, मार्य मारना, शिप फेंकना, आ प्लस र प्लस शुरू करना, कथ है कहना, पर प्लस विष प्रवेश करना। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये शब्द समझ आए होंगे। अब देखिए अभ्यास है क्या, अधोनिकिताम प्रश्नाम उत्तर वाक्य विकल्प है, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के तर्क विकल्पों से चुनिए। अब देखिए वृक्ष से अध्यय अवस्थी समय, वृक्ष के नीचे कौन रहता था, सर्प, साप, काक, यानी कि कौवा, उसके बच्चे या सांप, तो क्या आएगा सर्प है, सांप। काक दंपति कस्मात वही आयगस्ताम, यानी कि कोई की पत्नी बाहर जाती थी, किससे बाहर जाती थी, बिलाता बिल से, निडात घोंसले से, वृक्षात वृक्ष से, तो यहाँ पर आएगा निडात यानी कि घोंसले से। काक दंपत्ति कई सैवसंति समय है, काक दंपत्ति, ठीक है, किसके साथ रहती थी, सह साथ
बसंती रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा शाकई अपने बच्चों के साथ। नरपह पुत्र स्नानद अगस्तम, राजा जो था कहाँ पर स्नान करने के लिए आता था? नधाम, नदी में। काकर स्वर्णाहरण पुत्र शिफ्ट, कौवे ने सोने के हार को कहाँ फेंका? पुत्र जहाँ पर आएगा वहां पर स्थान का नाम बताना है। क्लियर? अब देखिए बिले यानी कि बिल में। अधोलिखिताम परशनाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य दिया था। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने बेटा। आपको मैं समझा रही हूँ, आपको बुक में देखकर अपनी तरफ से आपके क्वेश्चन लिखने हैं। क्लियर? अब देखिए केन कठिनम अपि कार्यम संभवति, कहते किससे कठिन कार्य संभव हो जाते हैं? तो बुद्धि चातुर्यणी कठिनात् कठिनमपि कार्यम संभव होती, लेकिन बुद्धि की चतुराई से कार्य कोई भी कार्य कठिन हो संभव हो जाता है। काक दंपति की मर्थम दुखता आस्मातम, कहते कि काक दंपति किसके शोक में दुखी थी? तो काक दंपति शावकान अपने बच्चों के लिए दुखी थी। तो काक दंपति शावकान दुखतो अस्मात्। काकी की मावदत, अगला क्वेश्चन काकी यानी कि कौवे की पत्नी क्या बोली? कहते हैं काकी अवदत, काकी बोली, कौवे की पत्नी बोली अनंत शोकेन, शोक मत कीजिए। ठीक है, इदन इदमानी सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतवे, मैंने सांप के विनाश के बारे में सोच लिया, अर्थात मैंने सांप का विनाश करने के लिए कोई उपाय निकाल लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। सैनिकाः स्वर्णहारं परितः किमर्थम् अतिष्ठन्, सैनिक सोने के हार के चारों ओर खड़े थे, क्यों? कारण पूछा इसमें। तो कहते सैनिकाः स्वर्णान् परितः तं रक्षितुम् अतिष्ठन्, सैनिक सोने के हार की रक्षा के लिए खड़े थे, उसके चारों ओर खड़े हुए थे। ठीक है, राजा की मां आदिशा, राजा ने क्या आदेश दिया? आदिशा का आदेश दिया। तो राजा सर्पस्य बिलम खादतो आदिष्टा, कहते राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सांप के बिल को खोल दो। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्लियर बेटा? मुझे अभी नहीं आता, समझ आया ना? हाँ ठीक है बेटा, अब आगे चलिए। रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण पूर्वक, कहते रेखांकित किए गए पदों के आधार पर आपको प्रश्नों के निर्माण करने हैं, यानी कि बनाने हैं। कैसे बनाने? अब देखिए। काक दंपति शाकई सह ए वस्ताम, तो यहाँ शाकई जहां है वहां पर कई आएगा, शाकई कई। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा काक दंपति कई सह अवस्थाम। ठीक है, वृक्षस्य अधे एके सर्पासी, तो यहाँ पर आ जाए अस्य कस्य, तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा। सर्प है शावकान भक्ष्यति स्नेह, तो कान है शावकान, तो कान आ जाएगा यहाँ पर। पुत्र है बिलम खादन्तु आदिशत, राजपुत्र है, राजपुत्र का जाएगा क्या है। सैनिका सर्पम ए मार्यन, तो यहाँ पर आएगा कम। ठीक है, सर्पम की जगह कम आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पर, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आपको मंजूषा में शब्द दिए जैसे पुत्राय, गरमान, नेत्राभ्याम, भिक्षुकाय, वक्षा। अब देखिए तवम ग्रामात् आगस्ति, पहले कि तुम गांव में जाते हो। मोहन भिक्षुकाय भोजन अस्ति, मोहन जो है भिक्षुक यानी कि भिखारी को भोजन देता है। खाली स्थान फलानी बदंती, फल कौन देते हैं? वृक्षाता है यहाँ पर। जनकस्य पुत्र वस्त्राणि आनयत्, पुत्र पिता पुत्र को वस्त्र देता है। वयं भो नेत्राभ्याम पश्यामः, हम सब नेत्रों से देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोष्ठे पदई शब्दई से उचित विविक्तम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कहते कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उचित रिक्त स्थानी के विभक्ति लगाकर स्थानों को भरिए। हमें ये दिए हुए शब्द, इसमें हमने विभक्ति लगानी है और अपना वाक्य पूरा करना है। जैसे देखो अहम याचकाय भोजन यच्छामि, अध्यापकाय छात्राय पुत्रयति। तीसरी विभक्ति लग रही है सब में। पुत्र पिता पुत्रम वीणा ने दस्ति, कन्या अम्बा सहदस्ति, क्योंकि हम अम्बा है तो अम्बा ही आएगा। परितः वृक्ष संति, भवन है भवनम। अधोलिखितम वाक्यानि संस्कृत भाषा में। अब आपका इस पाठ का आखिरी प्रश्न है कि अनुवाद कीजिए, हिंदी में इनके संस्कृत में अनुवाद करने आपको। अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए।
विद्यालय के बाहर मंदिर है। विद्यालय बही है, बाहर बही है। देवल्य अस्ति, बालक कुत्ते से डरता है। अब बालक कुत्ते से डरता है तो क्या आएगा? अपादान विभक्ति है या अलग हो रहा है? तो बालक कुत्ते बालक है कुकरात विभेदी। ठीक है, अगला देखो। आपस में विवाद मत करो, परस्परम विवादम मा कुर्वन्तु। मैं पुस्तक के बिना कैसे पढ़ूंगा? अहम, मैं बिना अहम, पुस्तकम के बिना, बिना कैसे, कथम पठिष्यामि। ठीक है, पिता पुत्रों को स्नेह करते हैं। जल क्या है? पुत्रों को, पुत्रेषु स्नेहति। ठीक है बेटा, अब क्रियाकलाप आप अपनी समझ से स्वयं करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और वीडियो की सहायता से आप इसे फिर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।